अंकुश ने पूरे बोस परिवार को बनाया बंधक, ऋषि को दी झनक को मारने की धमकी। ड्रामा क्वीन पूजा के सभी चाहने वालों का स्वागत है। झनक 2 की कहानी में अब एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आ चुका है जिसने बोस हाउस की खुशियों को मातम में बदल दिया है। यहाँ रिश्तों की जो उलझी हुई डोर है वो अब खून के छींटों से रंगने वाली है। कहानी के केंद्र में खड़ा है जाबाज एसपी ऋषि, जो अपनी ड्यूटी और मोहब्बत के बीच बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ झनक है जो नूतन की बेटी है और आज ऋषि की दुल्हन बनने के लिए मंडप में बैठी है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति है, जिसका ऋषि से तलाक हो चुका है और जो अब कौशिक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन इस पूरी बिसात को पलटने के लिए एंट्री होती है खूंखार अपराधी अंकुश की। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और ऋषि ने झनक का हाथ अपने हाथ में लिया, तभी पूरे बोस हाउस की बिजली गुल हो जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर अंकुश अपने गुर्गों के साथ घर के अंदर दाखिल होता है और देखते ही देखते पूरा शादी का मंडप एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाता है। अनिरुद्ध, अर्शी और पूरा बोस परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंकुश की बंदूकों की नोक पर सबको घुटनों के बल खड़ा कर दिया गया। अनिरुद्ध की आंखों में खौफ है, क्योंकि वो अपनी बेटी अदिति और अपनी पुरानी यादों की निशानी झनक दोनों को खतरे में देख रहा है। अर्शी, जो हमेशा झनक से नफरत करती रही, आज अपनी खुद की जान बचाने के लिए कांप रही है। अंकुश ने सीधा निशाना ऋषि पर साधा। उसने चिल्लाकर ऐलान किया कि ऋषि ने उसे जेल भेजकर जो गलती की थी उसका हर्जाना आज इस मंडप में चुकाना होगा। ऋषि, जो एक वर्दीधारी ऑफिसर है, अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन अंकुश ने झनक की गर्दन पर चाकू रख दिया। ये दृश्य देखकर अनिरुद्ध की रूह कांप जाती है। अनिरुद्ध चिल्लाता है कि झनक को छोड़ दो, लेकिन अंकुश को तो ऋषि की आत्मा को चोट पहुंचानी है। वो ऋषि को चुनौती देता है कि या तो अपनी वर्दी उतारकर कदमों में डाल दे या फिर अपनी इस नई नवेली दुल्हन की लाश देखने के लिए तैयार रहे। इधर अदिति, जो अपने पूर्व पति ऋषि और कौशिक के बीच फंसी हुई है, इस मंजर को देखकर दंग है। अदिति के मन में ऋषि के लिए नफरत और प्यार का एक अजीब संगम है, लेकिन जब वो देखती है कि ऋषि की जान खतरे में है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौशिक, जो अदिति का होने वाला पति है, खुद को बचाने की फिराक में है, जिससे उसकी कायरता सबके सामने उजागर हो रही है। ऋषि की स्थिति बहुत गंभीर है। उसके पास अपनी सर्विस रिवॉल्वर है, लेकिन एक गलत निशाना और झनक की जान जा सकती है। झनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो नूतन की बेटी है, उसमें वही हिम्मत है। वो ऋषि की तरफ देखकर इशारा करती है कि वो अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटे, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अंकुश का पागलपन बढ़ता जा रहा है। उसने बोस परिवार के बाकी सदस्यों को एक कोने में बांध दिया है। अर्शी बार बार ऋषि को कोस रही है कि उसकी वजह से आज पूरा परिवार मौत के साए में है। अनिरुद्ध अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि वो ना तो अपनी पत्नी अर्शी को दिलासा दे पा रहा है और ना ही झनक को बचा पा रहा है। माहौल में तनाव इतना ज्यादा है कि हर बीतता सेकंड एक कयामत की तरह लग रहा है। तभी ऋषि एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अंकुश को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, उसे अतीत की याद दिलाता है ताकि उसका ध्यान झनक से हट सके। अंकुश की पकड़ जैसे ही झनक पर थोड़ी ढीली पड़ती है, ऋषि बिजली की फुर्ती से अपनी गन निकालता है, लेकिन अंकुश शातिर है। वो झनक को ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। अदिति चिल्लाती है। अनिरुद्ध झनक की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुर्गे उसे धक्का दे देते हैं। इस बीच कौशिक अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर अदिति को एहसास होता है कि उसने ऋषि जैसे बहादुर इंसान को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। अब अंकुश ऋषि को आदेश देता है कि वो पुलिस बैकअप को वापस भेज दे और उसे सुरक्षित रास्ता दे, वरना वो इस मंडप में खून की होली खेलेगा। ऋषि के सामने धर्म संकट है। एक तरफ कानून है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी दी है, और दूसरी तरफ झनक है जिससे वो आज पवित्र रिश्ते में बंधने वाला था। झनक चिल्लाकर ऋषि से कहती है कि अंकुश को जाने न दे, क्योंकि अगर आज एक अपराधी जीत गया तो कानून हार जाएगा। झनक की ये बातें सुनकर अनिरुद्ध को अपनी पुरानी झनक याद आ जाती है, जो हमेशा सच के लिए लड़ती थी। कहानी अब उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अंकुश ने झनक को खींचकर बाहर ले जाने का फैसला किया है, ताकि वो उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। ऋषि के माथे पर पसीना है, उसकी उंगली ट्रिगर पर है। अदिति और कौशिक की शादी का भविष्य भी अब इसी घटना पर टिका है। क्या ऋषि अपनी वर्दी की लाज रखेगा? क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी जैसी झनक को मौत के मुंह से निकाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्शी की नफरत इस हादसे के बाद खत्म होगी, या वो झनक को ही इन सब मुसीबतों की जड़ बताएगी? ड्रामा क्वीन पूजा को पता है कि आप सब ये जानने के लिए बेताब हैं कि क्या ऋषि और झनक के फेरे पूरे हो पाएंगे, या अंकुश की गोली इस प्रेम कहानी का अंत कर देगी। झनक 2 के आने वाले एपिसोड्स में ये सस्पेंस और भी गहराने वाला है। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ड्रामा क्वीन पूजा की दुनिया में अब जो तबाही आने वाली है, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। झनक 2 के इस खौफनाक मोड़ पर अब रिश्तों का लहू बहने वाला है। मंडप में कैद पूरा बोस परिवार मौत के साए में है और अपराधी अंकुश ने इस पवित्र शादी को शमशान बनाने की कसम खा ली है।
ऋषि, जो एक जांबाज एसपी है, अपनी वर्दी की इज्जत और अपनी मोहब्बत झनक की जिंदगी के बीच सूली पर लटका हुआ है। अंकुश ने झनक की गर्दन पर अपनी बंदूक की नली टिका दी है और उसकी आंखों में वो पागलपन है जो किसी की भी जान लेने से पहले पलक तक नहीं झपकाएगा। इधर अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी अदिति और नूतन की बेटी झनक दोनों के लिए तड़प रहा है, अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा है। अर्शी, जो हमेशा झनक को कोसते रही, आज अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर रेंग रही है। अंकुश की दहाड़ पूरे बोस हाउस में गूंज रही है। उसने ऋषि को हुक्म दिया है कि वो अपने घुटनों पर बैठ जाए और अपनी सर्विस रिवॉल्वर फेंक दे। ऋषि की उंगलियां ट्रिगर पर कांप रही हैं, क्योंकि एक गलत निशाना और झनक का सीना छलनी हो जाएगा। झनक की आंखों में डर नहीं, बल्कि वो आग है जो अपनी मां नूतन से उसे विरासत में मिली है। वो ऋषि को चिल्लाकर कहती है कि अपराधी के सामने सिर मत झुकाना ऋषि, चाहे मेरी जान चली जाए। अंकुश को झनक की ये हिम्मत बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी बंदूक का पिछला हिस्सा झनक के सिर पर दे मारता है। झनक लहूलुहान होकर मंडप के हवन कुंड के पास गिरती है। ये मंजर देखकर अनिरुद्ध का धैर्य टूट जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अंकुश की तरफ झपटता है। अनिरुद्ध की ये हिम्मत देखकर अर्शी और अदिति की चीख निकल जाती है। अनिरुद्ध चिल्लाता है कि मेरी बच्चियों को छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार डालो। अंकुश के गुर्गे अनिरुद्ध को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध फिर भी उठकर झनक की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ऋषि एक पल के लिए अपनी पोजीशन लेता है। वो अंकुश के हाथ पर निशाना साधता है, लेकिन ठीक उसी वक्त अदिति बीच में आ जाती है। अदिति, जो ऋषि की पूर्व पत्नी है, डर के मारे इधर उधर भाग रही थी और अनजाने में ऋषि और अंकुश के बीच की फायरिंग लाइन में आ जाती है। ऋषि अपना निशाना बदलता है ताकि अदिति को चोट न लगे, और यही मौका अंकुश को मिल जाता है। अंकुश ने ऋषि पर सीधा फायर कर दिया। गोली ऋषि के कंधे को चीरती हुई निकल गई। मंडप में चीख पुकार मच गई। झनक, जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी, ऋषि को गिरते देख दहाड़ मारकर रोने लगती है। अंकुश अब जीत की हंसी हंस रहा है। वो ऋषि के पास पहुंचकर उसके जख्म पर अपना पैर रख देता है। दर्द से ऋषि का चेहरा नीला पड़ रहा है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी झनक पर टिकी हैं। अंकुश कहता है कि आज एसपी ऋषि का अंत इस शादी के मंडप में होगा और इसकी विधवा बनेगी ये झनक। तभी कौशिक, जो अदिति का होने वाला पति है, वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर अंकुश का एक गुर्गा उसे पकड़ लेता है और सबके सामने जलील करता है। अदिति को अब एहसास होता है कि जिस कौशिक के लिए उसने ऋषि को छोड़ा, वो कितना डरपोक है। माहौल अब पूरी तरह से खूनी हो चुका है। अर्शी बार बार चिल्ला रही है कि ये सब झनक की वजह से हो रहा है। वो झनक को शापित बता रही है, जबकि अनिरुद्ध अर्शी को चुप कराते हुए कहता है कि आज अगर झनक को कुछ हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अनिरुद्ध की ममता अब अपनी बेटी अदिति से ज्यादा झनक के लिए उमड़ रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अपनी पुरानी झनक यानी नूतन की बेटी का कर्ज नहीं उतार पा रहा है। अंकुश अब अपनी बंदूक लोड करता है ताकि वो ऋषि का काम तमाम कर सके। झनक अपनी पूरी ताकत बटोरते है और हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी उठाकर अंकुश की तरफ फेंकती है। अंकुश का ध्यान भटकता है और उसी क्षण ऋषि अपनी दूसरी जेब से एक छोटा चाकू निकालकर अंकुश के पैर पर वार कर देता है। अचानक हुए इस हमले से अंकुश लड़खड़ा जाता है। ऋषि और अंकुश के बीच अब गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है। एक तरफ एसपी की वर्दी की साख है और दूसरी तरफ एक खूंखार अपराधी का गुस्सा। पूरे बोस हाउस में सामान टूट रहा है, गोलियां चल रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं। अनिरुद्ध भी बीच बचाव में उतर आता है और अंकुश के एक गुर्गे से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में एक और गोली चलती है जो सीधे अनिरुद्ध के सीने के पास से निकल जाती है। अर्शी की दुनिया उजड़ते हुई दिख रही है। अदिति अपने पिता के पास भागती है। झनक अब काली का रूप धारण कर चुकी है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि या अनिरुद्ध को कुछ भी हो। कहानी के इस मोड़ पर अब ये सस्पेंस गहरा हो गया है कि क्या ऋषि घायल होने के बावजूद अंकुश को गिरफ्तार कर पाएगा? क्या अनिरुद्ध अपनी इस बहादुरी की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस खूनी मंजर के बाद झनक और ऋषि की शादी की रस्में पूरी हो पाएंगी या फिर ये मंडप अब किसी की अर्थी का गवाह बनेगा? ड्रामा क्वीन पूजा को यकीन है कि झनक 2 का ये एपिसोड टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। जिस तरह से रिश्तों की कड़वाहट और अपराध की दुनिया एक साथ मिली है, उसने दर्शकों की सांसें रोक दी हैं। क्या अदिति का हृदय परिवर्तन होगा? क्या अर्शी अपनी नफरत को भूलकर झनक को गले लगाएगी? आने वाले अपडेट्स में हम आपको बताएंगे कि अंकुश का अंत कैसे होगा और ऋषि झनक की जिंदगी क्या नया मोड़ लेगी।